Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying about capital adjustments. पार्टनरशिप फार्म में हम कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो दीज आर एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल. जो पार्टनरशिप फार्म में एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, तो पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि हम कैपिटल एडजस्ट कर लेंगे. इसका कैसे एडजस्ट करेंगे, कौन से मेथड में एडजस्ट करेंगे, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा. उस क्वेश्चन में लिखा होगा कि सी का कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट होगा, सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, सी ए के कैपिटल के हिसाब से कैपिटल एडजस्टमेंट करेगा, लाइक दिस. तो नाउ यू सी this is adjustment of capital. It may be decided on admission of a new partner that either new partner will contribute as capital in proportion to his share of profit. अपने प्रॉफिट शेयर के हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड टू मेक देम प्रोपोर्शनेट टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. वी शैल डिस्कस एडजस्टमेंट कैपिटल एज अंडर. इन्होंने बेसिकली दो टाइप का करा है. एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल. पुराने पार्टनर के कैपिटल को इन्होंने बोला है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे. जो न्यू पार्टनर सी आ रहा है, ए बी का कैपिटल सी के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे. और सेकंड केस होता है कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स. ओल्ड पार्टनर के शेयर के हिसाब से सी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बता दूंगा व्हाट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूशन. टोटल कैपिटल का 1/3 सी लेकर आएगा, लाइक दिस. एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल. तो नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर के कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे. फॉर दिस फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन. 1. कैलकुलेट टोटल कैपिटल of the new firm on the basis of a capital of a new or incoming partner. तो total capital of the new firm, new partner उसका शेयर को रिवर्स कर दो. न्यू पार्टनर का कैपिटल है 1 लाख सपोज ला रहा है और 1/4 के लिए, तो 4/1 कर लो, तो 4 लाख होगा न्यू फार्म का कैपिटल. डिटरमिन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर. द कैपिटल इज डिवाइडेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो न्यू रेशियो सपोज 2:1:1 हो गया, तो 4 लाख को 2/4, 1/4, 1/4, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख. थर्ड, ascertain present capital of old partners after all adjustments. ascertain present capital of old partners. ओल्ड पार्टनर का जो प्रेजेंट कैपिटल है तो वो निकालो. न्यू कैपिटल निकालने के बाद जो सरप्लस कैपिटल को आप क्या करोगे, देखो. Find surplus or deficit capital by comparing the proportionate capital ascertained at step 2 and the present capital ascertained as per step 3. तो दो जो पुराना कैपिटल और जो नया कैपिटल आया उसका डिफरेंस निकालो. अगर सरप्लस होगा कब, जब प्रेजेंट कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल से बड़ा होगा. डेफिसिट क्या होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल से कम होगा. जब सरप्लस कैपिटल होगा वो विड्रॉ कर लेगा पार्टनर, जब डेफिसिट होगा पैसे लेकर आएगा. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टिंग द अबव सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल. जर्नल एंट्री 1 में इनकेस प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल, तो पैसे लेकर आएगा. क्या सर बैंक अकाउंट डेबिटेड. अगर पैसा नहीं लेकर आएगा तो कंसर्न पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इनकेस ऑफ प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल, तो इसका रिवर्स एंट्री पास हो जाएगा. Concerned capital is capital account debited to cash or bank account to concerned partners current account. ये कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आएगा, ये एसेट साइड में आएगा, ये जो करंट अकाउंट. तो इसका इंपॉर्टेंट नोट है, इट शुड बी नोटेड दैट सरप्लस कैपिटल इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट और अल्टरनेटिवली इट मे बी विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर इन द एग्रीड बाय द पार्टनर्स. Similarly, deficit capital is brought by the old partners or it is debited to current account. शॉर्टेज पड़ गया तो करंट अकाउंट को डेबिट होगा, पैसा नहीं ला पाया तो, एक्स्ट्रा लाया तो
करंट अकाउंट को क्रेडिट होगा, या कैश या बैंक में एडजस्ट हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, सरप्लस और डेफिसिट शुड बी एडजस्टेड इन कैश एंड नॉट बाय ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो वो कैश अकाउंट में विड्रॉल और ब्रिंगिंग इन में, अगर कैपिटल ज्यादा है पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का, विड्रॉ कर लेगा टू कैश, अगर कम है तो पैसे लेकर आएगा बाय कैश, अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है तो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन 60 को 60th क्वेश्चन करेंगे। कैपिटल से ओल्ड पार्टनर आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस में कैपिटल एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2. The remaining capital of capitals of X and Y after adjustment are 80,000, 60,000। सारे कुछ रिवॉल्यूशन, प्रॉफिट लॉस, ये वो गुडविल, जनरल रिजर्व एडजस्ट करने के बाद इनका कैपिटल हो गया 80,000, 60,000 XY का। They admit Z as a partner and on his contribution of 35,000 as capital for 1/5 share in profits to be acquired equally from X and Y। तो जो 1/5 शेयर C ले रहा है वो इक्वली ले रहा है इंटू हाफ, X से ले रहा है, Z जो 1/5 के लिए एडमिशन ले रहा है तो 1/2 ले रहा है X से, 1/2 ले रहा है Y से, तो दिस इज 1/10, 1/10 ले रहा है X से, Y से ले रहा है 1/10। तो और कैपिटल आ रहा है 35,000। Capital accounts of old partners are to be adjusted on the basis of a proportion of Z's capital to his share in the business. Calculate the amount of actual cash to be paid off or brought in by the old partners for the purpose। इस पर्पस के लिए आप कैलकुलेट करो पुराने पार्टनर कितना पैसा लाएंगे या विड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 और लेस प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर टू जेड, जेड 1/10 ले रहा है X से, 1/10 ले रहा है Y से, माइनस करके जाएगा 5/10, 3/10, तो और इसका होगा 2/10, 1/10, 1/10, 1/5 डिनोमिनेटर 10 कर दो तो दैट इज 2/10, 5:3:2। टोटल कैपिटल ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फार्म, जो XYZ का जो न्यू फार्म बना उसको हम बोलेंगे रिकंस्टिट्यूटेड फार्म। तो रिकंस्टिट्यूटेड फार्म में हम क्या करेंगे ना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल करेंगे। टोटल कैपिटल होगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर Z इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द न्यू फार्म। 35,000 ला रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो 5/1 कर दो, तो न्यू फार्म में कैपिटल होगा 1,75,000। 1,75,000 को न्यू कैपिटल कैलकुलेट करो सारे पार्टनर का इन द रेशियो 5:3:2। X का 87,500, Y का 52,500, Z का 35,000। कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कितना पैसा लाएंगे या विड्रॉ करेंगे वो कैलकुलेट करो। तो न्यू कैपिटल जो आया है इसको लिख दो, खाली X एंड Y का होगा, Z का तो उतना ही रहेगा। न्यू कैपिटल लेस ओल्ड कैपिटल, तो 7,500 लाएगा, X has to bring in, X has to bring in 7,500। तो इसमें X का कैपिटल होना चाहिए 87,500, ऑलरेडी है 80,000, तो X has to brought in 7,500, whereas Y का न्यू कैपिटल 52,500 होना चाहिए, है 60,000, तो 52,500 और एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑलरेडी है 60,000, ये विड्रॉ कर देगा, पेड ऑफ कर देंगे, उसको विड्रॉ कर देगा 7,500। हम ऐसे कैपिटल करेंगे, जिसका कैपिटल कम है वो लेकर आएगा, जिसका कैपिटल ज्यादा है वो विड्रॉ करेगा। देन द नेक्स्ट वन विल बी इलस्ट्रेशन 61।
इसमें भी हम कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे। A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. D was admitted into the firm with 1/4 share in profit, which he got 3/16 from A and 1/16 from B. तो 3:1 में उसने लिया। दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी, और सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। The total capital of the firm agreed upon is 1,20,000 and D bought in cash equal amount of total capital of the firm as agreed upon. So D brought in cash equivalent to 1/4 share of this amount as his capital. तो 1,20,000 का 1/6, 20,000 ले 1,20,000 का 1/4, उसका शेयर है 1/4। 1,20,000 का 1/4 होगा 30,000। कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड डीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट बॉट इन एज डीज कैपिटल। डी इतना कैपिटल लेकर आया। द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स हैड टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन प्रॉफिट बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश। पैसा लेकर आएगा अगर कैपिटल कम पड़ गया तो, अगर कैपिटल ज्यादा है तो पैसा विड्रॉ कर लेगा। द कैपिटल्स ऑफ ए बी सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट of assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities, A का 40, B का 35, C का 30 respectively. Calculate the new capital of ABC, record necessary journal entries for above transaction. तो A ने A का शेयर 3/6 है, इसने न्यू पार्टनर को 3/16 and 1/16 दिया A and B ने। तो 3/16 माइनस करो 15/48, बी का 2/6 है, 1/16 माइनस करो 13/48। सी कुछ नहीं दे रहा, सी का 1/6 को डिनोमिनेटर 48 करने के लिए 1/6 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8/8, 8/48, तो इसका बन जाएगा 8/48। और डी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करने में 48 बनेगा, ताकि सबका डिनोमिनेटर इक्वल बन जाए। तो 12 4 जा 48, तो इनका न्यू रेशियो ये आ गया। तो सो न्यू कैपिटल ऑफ एबीसी कितना बनेगा ना, 1,20,000 को ए में, बी में और सी में और डी में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका कैपिटल विल बी, ए का 37,000 न्यू कैपिटल, बी का न्यू कैपिटल 32,500, सी का 20,000 बनेगा। इनका एडजस्टेड कैपिटल दे रखा है 40, 35 और 30, 40, 35 और 30। न्यू कैपिटल इज 40,000, 35,000, 30,000। तो अमाउंट विड्रॉ करेंगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल 40 है ए का और न्यू कैपिटल 37,500, तो ए विड्रॉ करेगा 2,500, बी विड्रॉ करेगा 2,500, सी विड्रॉ करेगा 10,000। सबका एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है और एक्चुअल कैपिटल जो न्यू कैपिटल बनेगा कम है, तो विड्रॉ करेगा तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट। अगर कैपिटल लेकर आते तो उल्टा हो जाता। यहाँ पे पुराना कैपिटल एक जो ऑलरेडी कैपिटल एडजस्टमेंट में है वो बड़ा है, इनका जो न्यू रिक्वायर्ड कैपिटल बन रहा है वो छोटा है। तो हेंस देयर विल बी दिस एंट्री विल बी पास्ड। दिस इज जब पैसे लेकर आता है कैश में एडजस्टमेंट होता है, कुछ बताया नहीं था तभी भी कैश एडजस्टमेंट होगा। और अगर इसी केस में बोल रहा होता कि इट विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट, यहाँ पे करेंट अकाउंट बन जाएगा। ये सारे करेंट अकाउंट एसेट में आ जाएंगे, एसेट में अपेयर करेंगे। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट्स। जब पैसा नहीं लाएंगे करेंट अकाउंट में एडजस्ट होगा, वो कैसे होगा। के करीम रहमान और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2।
They admitted Naval as a partner for half share. Naval will bring 5 lakh for his capital. And the capital of Karim and Rahman will be adjusted in the profit sharing ratio. 5 लाख लाएगा हाफ शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 10 लाख. तो फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट्स विल बी ओपन्ड. बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन एज फॉलोज. बैलेंस शीट दे रखा है, इसके अंदर खाली एक ही चीज है जो बटेगा, दैट इज जनरल रिजर्व. देन आप क्वेश्चन कर लेंगे करेंट अकाउंट के थ्रू. बाकी तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया. तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है. पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है. यू सी दिस वन. Naval will bring in 75,000 as his capital. His share of goodwill. Goodwill के लिए इतना लेकर आएगा. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कैपिटल बैलेंस दे रखा है 3,75,000, 1,25,000. जनरल रिजर्व 80,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बाय जनरल रिजर्व इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो रेशियो दे रखा है. बिल्डिंग विल बी रिवैल्यूएटेड एट 3,90,000. बिल्डिंग बढ़ गया. बाय बिल्डिंग 1,10,000 माइनस करो, लिखो बाय बिल्डिंग 2,80,000. 70,000 depreciation will be charged on machinery. Decrease in the value of machinery. To machinery 70,000. A provision of 20% is to made on debtors for doubtful debts. Debtor का 20% 40,000. To provision for doubtful debts 40,000. क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो, प्रॉफिट निकालो, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दो. प्रॉफिट ट्रांसफर टू करीम्स कैपिटल, रहमान्स कैपिटल. करीम और रहमान में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 68,000, 1,02,000. देन वी विल बी थिंकिंग ऑफ अबाउट गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए. तो बैलेंस शीट बनाने के लिए देखो, पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल एडजस्ट कर देंगे, देन वी विल बी प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनका कैपिटल बैलेंस दे रखा है. बाय जनरल रिजर्व हमने कर लिया. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कैपिटल ला रहा है. एंड गुडविल 1,75,000 ला रहा है. तो दोनों पार्टनर को दे आर नॉट टेलिंग, वो बोल रहे हैं कि दे आर नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट द न्यू रेशियो. वो बोल रहे हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो हाफ शेयर के लिए एडमिशन हो रहा है और इसके बाद क्वेश्चन इज साइलेंट. तो इन जो 1 से हाफ माइनस कर लेंगे तो बाकी जो हाफ बचेगा इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे. तो करीम और रहमान ये बाकी हाफ को इनका ओल्ड शेयर 2:3 में बांट लेंगे. 2/5, 3/5. तो 2/10, 3/10 एंड 1 हाफ को 5/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर 10 बन जाएगा. न्यू रेशियो होगा 2:3:5. इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो, ओल्ड रेशियो और सेपरेट न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, तो वो भी 2:3 बनेगा. सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो प्रीमियम पर गुडविल लेकर आया उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:3 में बांट दो. ओल्ड पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बाय प्रीमियम पर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है. और इसके बाद क्या करेंगे ना, टोटल कैपिटल में न्यू फार्म 5 लाख था तो 2/1 कर देंगे, इसका 10 लाख हो जाएगा न्यू फार्म का कैपिटल. और न्यू फार्म का कैपिटल को 2:3:5 में बांट देंगे. 2 बैलेंस शीट 10 लाख को 2/10, 3/10, 5/10. तो ये न्यू फार्म का कैपिटल आ गया. तो यहाँ पे बोला है द एडजस्टमेंट विल बी मेड थ्रू करेंट अकाउंट. तो आप देखो करीम का क्रेडिट साइड बड़ा है तो करीम शुड हैव बीन विथड्रॉन. तो अपने पैसे विथड्रॉन नहीं कर सकता. करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू करीम्स करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट डेबिट साइड में गैप आ रहा है तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस. तो करीम्स करेंट अकाउंट इधर आएगा लायबिलिटी में. अगर क्रेडिट साइड में गैप आता डिफरेंस तो दैट इज ए डेबिट बैलेंस, तो एसेट साइड में अपेयर करता. लाइकवाइज रहमान का टोटल करो 3,80,000, 3,80,000, 80,000, 3 लाख माइनस करने के बाद तो रहमान्स करेंट अकाउंट. तो रहमान्स करेंट अकाउंट भी लायबिलिटी साइड में आएगा. अगर करेंट अकाउंट लिखा नहीं होता तो टू बैंक होता और बैंक से माइनस हो जाता. इस केस में तो कैश है तो इसको हम टू कैश अकाउंट करते हैं. बैलेंसिंग फिगर जो बैलेंस करके जो फिगर आया, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट मेथड है.
तो इसमें टू कैश बाई कैश करके हम करते हैं, बट वो बोला है करेंट अकाउंट करेंगे तो करेंट अकाउंट डेबिट साइड में गैप आ रहा है तो इट इज ए क्रेडिट बैलेंस, हेंस इट विल अपीयर विद कैपिटल। और कैपिटल आज इट इज लिख देंगे 10 लाख टोटल कर देंगे, और बाकी सारे रिवैल्यूड वैल्यू लिख के बैलेंस शीट टैली कर देंगे। जो एसेट बढ़ गया ऐड कर देंगे, जो एसेट घट गया लेस कर देंगे। तो दीज आर ऑल अबाउट योर कैपिटल एडजस्टमेंट बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। फिर और एक देखो बताता हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, देन विल प्रोसीड। A and N are partners sharing profit 3:2। बैलेंस शीट में प्रोविजन पर डाउटफुल डेट है, और बैलेंस शीट में जनरलिज्म कैपिटल के क्रेडिट में बढ़ेगा। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है 20,000, यहाँ पे 20,000 है। और इस क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट 6, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज डिटरमिन्ड एट 30,000। 20,000 है, 10,000 बढ़ गया। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 10,000। देखो 30 था, 30 देना पड़ेगा कंपेंसेशन, 20,000 है तो हमारा 10,000 बढ़ गया टू वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख, तो 1/4 निकालेंगे, और पैसे दे रहा है बताया है, लिखा है गीता बॉट इन 3 लाख हजार कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो 2 लाख का हर शेयर होता है 50,000, 50,000 प्रीमियम पर गुडविल देगी। देन बैड डेट अमाउंटेड टू 2,000, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 5% ऑन डेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 90,000 से देखो 90,000 से 2,000 माइनस कर दो बैड डेट। जो डेटर है उसमें जो बैड डेट हो गया उसका जर्नल एंट्री होता है बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, 2,000 माइनस कर दो 90,000 से, बाकी जो बचेगा उसका 5% निकालो। तो 89,000 का 5% निकाल के वो 4,400 बन रहा है। वो जितना बन रहा है उसको आप पुराना प्रोविजन से कंपेयर करो एंड राइट डाउन द डिफरेंस। आई विल टेल यू ये बना कैसे ना। 89,000 का 5%, फाइंड आउट 89,000 का 5%, इट इज 4,450। तो इसमें जो पुराना प्रोविजन है उसको माइनस करो और बैड डेट माइनस करो, जितना प्रोविजन बढ़ रहा है उतना 4,400 लिखो। न्यू बैलेंस शीट में 4,400 माइनस करके हम लेंगे। तो दिस इज 5/100, 4,400। और नेक्स्ट वन इज फर्नीचर वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 65,400। फर्नीचर अंडर वैल्यूड था, फर्नीचर को बढ़ाएंगे। अंडर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड होता तो 2 फर्नीचर होता। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष फॉर 1,30,000। स्टॉक है कितने का 1,40,000, 5,000 लेस, 10,000 लेस में लिया। टू स्टॉक 10,000 लॉस में ले लिया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, 10,000 लॉस में ले लिया स्टॉक। तो टू स्टॉक 10,000 लॉस। और लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कर हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करो, इधर डेबिट साइड में लिखो, डिफरेंस निकालो। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दो 3:2 में। देन कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद देखो बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश, बाय प्रीमियम पर गुडविल 50,000 लाएगा, 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सेपरेट न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। रिवैल्यूएशन का गेन क्रेडिट में डाल देंगे। देन मैं कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद बताऊंगा। निमिष ने स्टॉक ले लिया 1,30,000 में, टू स्टॉक 1,30,000, तो बैलेंस शीट से स्टॉक हट जाएगा। देन यू सी अबाउट कैपिटल एडजस्टमेंट।
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 से 1/4 ले लिया तो 3/4 बचा, 3/4 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और आशीष और निमिष का जो 3/4 को 3/5 में ले लेंगे तो इनका न्यू रेशियो होगा 9:6:5। हमें सेपरेट न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, कैपिटल एडजस्टमेंट आप निकाल सकते हो। तो गुडविल ऑफ द फार्म होगा, गीता का कैपिटल है 3 लाख एंड 1/4 के लिए बिजनेस में एडमिट हो रहा है, गीता हो रही है। तो बेस्ड ऑन गीता's कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म विल बी 3 लाख इंटू 4/1, 12 लाख। आशीष कैपिटल इन द न्यू फार्म शुड बी 12 लाख इंटू 9/20, 6/20, 5/20, इतना। निमिष कैपिटल इन द न्यू फार्म शुड बी 12 लाख को रेशियो में बांट दो, 9/20 एंड 6/20। तो ये न्यू फार्म का कैपिटल होगा। तो जो कैश है आपके पास 41,000 कैश था और कैपिटल गीता लेकर आ रही है 3 लाख और प्रीमियम पर गुडविल 50,000। तो न्यू कैश बैलेंस विल बी 1,66,000 ये कैश। और जो कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होगा, बोल रहा है जो बैलेंस शीट का जो ये बैलेंस शीट में लिखेंगे, जो कैपिटल एडजस्टमेंट होगा वो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा। तो करेंट अकाउंट के थ्रू जो एडजस्टमेंट होगा इट विल बी लाइक डन लाइक दिस। जो न्यू फार्म का कैपिटल आया हमारा, विल बी राइटिंग इन द कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। आपके टू बैलेंस कैरी डाउन में जो न्यू कैपिटल कैलकुलेट करो, वर्किंग नोट में इसको इधर लिखो और डिफरेंस कंपेयर करो। ए का क्रेडिट साइड बड़ा है तो डिफरेंस आएगा बाय आशीष करेंट अकाउंट। ये करेंट अकाउंट दिस इज ए डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड में गैप आ गया, डेबिट साइड बड़ा है, तो दिस करेंट अकाउंट विल अपीयर इन द एसेट साइड। हो सकता है कि आशीष का करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, निमिष का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, तो क्रेडिट बैलेंस इधर आएगा। बट निमिष का भी क्रेडिट साइड डेबिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आएगा उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो डेबिट बैलेंस आपके एसेट में अपीयर करेगा। इसके अलावा डेटर से 2000 माइनस करो बैड डेट, जो 88,000 आया इसका 5% निकालो और यहां पे लिखो। तो दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी 83,600। और ये जो दोनों कैश में एडजस्ट नहीं होगा, जो कैश में एडजस्ट होगा वो बताया, दैट इज हमारा जो कैश था उससे 3 लाख कैपिटल और 50,000 गुडविल ऐड कर दिया। इसमें अगर क्वेश्चन कुछ बताता नहीं तो ये दोनों कैश में लेकर आते, कैश में ऐड हो जाता। बाकी नॉर्मली एवरीथिंग विल अपीयर। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड था 20,000 और बढ़ गया 30,000 हो गया, तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम विल बी 30,000। ये 30,000 में अपीयर करेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट योर ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का हम फास्ट मेथड ऑलमोस्ट कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट इसको टोटल कर दो, इट विल टैली। Then comes your adjustment of capital is made by cash। जो कैश में जो एडजस्टमेंट होगा, टू कैश बाय कैश डिफरेंस, तो कैश में आ जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अंडर कैश मेथड, उसमें कैश अकाउंट बनाकर हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड। संजना आलोक और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31st मार्च बैलेंस शीट दे रखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 6000 है। तो गुडविल ऑफ द फार्म इज 4 लाख एंड निधि बॉट द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ व्हिच वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल का जो प्रीमियम लेकर आएगी 1/4 के लिए 1 लाख, ये फार्म का गुडविल है, ध्यान से पढ़ना है। तो 1 लाख निधि लेकर आएगी, जो कि ओल्ड पार्टनर संजना और आलोक विड्रॉ कर लेंगे, आधा विड्रॉ कर लेंगे, हाफ विड्रॉ कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पहले पढ़ लेना है अच्छी तरह, देन वी शुड प्रोसीड। स्टॉक वाज इंक्रीज्ड बाय 20,000। स्टॉक का 20% निकालो, ऐड करो 30,000 और बैलेंस शीट में ऐड करके लिख देना है।
फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 90%, रिड्यूस्ड टू 90%, यानी 10% घट गया। फर्नीचर का 10% 30,000, टू फर्नीचर 30,000, बैलेंस शीट में लिखेंगे 2,70,000, तुरंत लिख देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 3 लाख, आलोक टू कवर द इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 2,60,000 था, 3 लाख हो गया, तो 40,000 बढ़ाया, बाय इन्वेस्टमेंट 40,000, तो आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे और इन्वेस्टमेंट हटा देंगे न्यू बैलेंस शीट से, क्योंकि आलोक ले गया। निधि bought 3 lakh as our capital, and the capital of Sanjana and Alok were adjusted in the new profit sharing ratio. संजना और आलोक निधि के कैपिटल के हिसाब से अपने कैपिटल एडजस्ट कर लेंगे। तो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कंप्लीट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालो, ट्रांसफर कर दो टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। तो ट्रांसफर करने के बाद आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, और आपके कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम देख लेंगे। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट देखेंगे, यू सी दिस वन। देन कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंस दे रखा है, और बाय कैश निधि 3 लाख ला रही है कैपिटल। प्रीमियम पर गुडविल आपको समझाया 1 लाख लेकर आएगी, क्योंकि गुडविल ऑफ द फार्म वाज 4 लाख, और निधि विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल और ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जो 1/4 लेकर आई। तो 1/4 इज 1 लाख, इट इज क्रेडिटेड टू संजना एंड आलोक इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, क्योंकि ओल्ड रेशियो 3:2 है। सेपरेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड रेशियो में, ओल्ड जब क्वेश्चन में सेपरेट न्यू रेशियो के बारे में बात नहीं करता है, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, देयर वाज नो वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी, तो एंटायर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 60,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 3:2 में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सारे, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है, ये दोनों ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होता है, बट यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो इक्वल है। और इसमें जो गुडविल का प्रीमियम लेकर आई निधि, संजना और आलोक आधा विड्रॉ कर लेंगे, तो 60 और 40 का हाफ टू कैश अकाउंट, संजना's कैपिटल टू कैश, आलोक्स कैपिटल टू कैश, आधा आधा विड्रॉ कर लेंगे। ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में विड्रॉ होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ाया रिवैल्यूएशन अकाउंट में 40,000, और उसको आलोक ले गया। आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टेकन, अगर इन्वेस्टमेंट लेकर आता तो इन्वेस्टमेंट टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट। देन कैपिटल एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे ना, न्यू रेशियो निकाल लेंगे। आप न्यू रेशियो आसानी से निकाल लोगे। टोटल कैपिटल होगा 3 लाख का 4/1, संजना के शेयर के हिसाब से बनेगा। 3 लाख इंटू 4/1 12 लाख, 12 लाख का 9/20, 6/20, 5/20, 9/20, 6/20, 5/20। देन डिफरेंस एडजस्ट कर दो। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होता है, इसको डेबिट साइड में लिखो, इस तीनों माइनस करके देखो, यहां पे संजना का क्रेडिट साइड बड़ा है, यानी कैपिटल ज्यादा था, तो 5,40,000 होना चाहिए। जो डिफरेंस है 50,000, वो विड्रॉ कर लिया, उसने विड्रॉ कर लिया, तो ये कैश से माइनस कर देंगे पुराना बैलेंस शीट से। और आलोक का डेबिट साइड बड़ा है, तो वो पैसा लेकर आएगा। द बैलेंसिंग फिगर इज 2 लाख, तो ये 2 लाख कैश में ऐड कर देंगे। इससे सबसे बेस्ट होता है ये वाला जो न्यू कैपिटल, तो बैलेंस शीट में ये कैपिटल हम लिखेंगे। जो ऑलरेडी जो कैश है उसके साथ एक कैश अकाउंट अगर बना लोगे, इट विल बी ऑलवेज बेटर। तो कैश अकाउंट अगर बना लोगे तो देयर विल बी क्लैरिटी इन प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, फिर बैलेंस शीट टोटल कर दोगे। तो मैं आपको कैश अकाउंट समझा देता हूँ। टू बैलेंस बीडी कैश था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू निधिस कैपिटल अकाउंट, न्यू कैपिटल 3 लाख लेकर आई। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम पर गुडविल 1 लाख,
कैश अकाउंट डेबिटेड टू आलोक्स कैपिटल 2 लाख, क्रेडिट साइड में कैपिटल का गैप आ गया तो बाई आलोक्स कैपिटल अकाउंट, आलोक पैसा लेकर आया। और संजना ने विड्रॉ कर ली 30,000 क्योंकि ज्यादा कैपिटल था, तो संजना कैपिटल अकाउंट टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट एक गुडविल का आधा आधा विड्रॉ कर लिया, 60 एंड 40 का हाफ। फिर संजना कैपिटल ज्यादा था तो उसने विड्रॉ कर ली 50,000 बाई कैश, संजना कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये जो 6,66,000 कैश आया, इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम दिखाएंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में 6,66,000 दिखाएंगे, देन टोटल कर देंगे। दिस वाज ऑल अबाउट योर कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ दैट वन, जहां पे कि कैश लेकर आ रही है। एंड द नेक्स्ट वन विल बी रिगार्डिंग द कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। we'll be doing this question in the next class. You can see there is a, we should start with illustration 65 in the next class. This is regarding capital adjustment. We can say this class was regarding the capital adjustment part 1. We will be doing with the next part in the next class, जिसमें कि हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल या सफिशिएंट कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम न्यू पार्टनर जो आ रहा है, सपोज सी आ रहा है, उसका कैपिटल के बारे में डिस्कस करा। उसका जो न्यू कैपिटल है उसका शेयर में उल्टा मल्टीप्लाई करके, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करके, रेसिप्रोकल शेयर मल्टीप्लाई करके फार्म के टोटल कैपिटल निकाला अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन। न्यू रेशियो निकाल के उस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो कैश में टू कैश बाई कैश करके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लिया। अगर क्वेश्चन में बताया है कि करेंट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, अगर क्रेडिट साइड में गैप आ रहा है करेंट अकाउंट वो बैलेंस शीट का एसेट में आएगा। अगर लायबिलिटी से क्रेडिट डेबिट साइड में गैप आ रहा है तो कैपिटल के तरह वो करेंट कैपिटल अकाउंट के नीचे एस का करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट करके आएगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड का कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड विल क्लोज दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, Team Educate.